सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप हमेशा सुखी और खुश रहें। मैं चाणक्य गोस्वामी यही कामना करता हूँ। दोस्तों, कोई व्यक्ति खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन वीडियो का टाइटल आपने देखा कि हर व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचाता है। सोचने वाली बात है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा, लेकिन हर इंसान ऐसा करता है। वह दूसरे के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाकर ठीक महसूस करता है। आप समझ ही रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में गुस्से पर ही चर्चा है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि गुस्सा वह सजा है जो हम किसी और की गलती के लिए खुद को देते हैं। वास्तव में गलती कोई और करता है और हम उस पर गुस्सा करते हैं तो हानि तो हमारी ही होती है। दोस्तों, गुस्सा करना नैसर्गिक है। हर इंसान को गुस्सा आता ही है। गुस्सा आने के कई कारण होते हैं। छोटी बड़ी बातों पर लोगों को गुस्सा आ ही जाता है। जब हमारे मन की कोई बात पूरी नहीं होती, या कोई हमारा कुछ बिगाड़ देता है, या हमसे कुछ अपशब्द बोल देता है, या कोई हमारा मजाक उड़ा दे, तो क्रोध में हम तिलमिला जाते हैं। तो इससे उसका तो कोई नुकसान नहीं हुआ जिस पर आपने क्रोध किया, बल्कि नुकसान आपका ही हुआ। अब इन बातों को अलग अलग करके देखते हैं। जब हमारे मन की कोई बात पूरी नहीं होती तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। हमेशा हर चीज हमारे अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकती, और अगर कोई हमारा कुछ काम या सामान बिगाड़ देता है तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आ जाता है। उस पर काबू पाना कठिन होता है, लेकिन गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। अब काम तो बिगड़ ही गया, गुस्सा करने से वह ठीक तो हो नहीं जाएगा, बल्कि आपका दिमाग और स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो एक चीज के बिगड़ जाने से दूसरी चीज को क्यों खराब करना। ठंडे दिमाग से सोचो कि अब काम तो बिगड़ ही गया, अब आगे क्या करना है। अब आते हैं कि कोई हमारा मजाक उड़ाए तो। एक तो दोस्तों, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का मजाक उड़ाने से या उसे कोई अपशब्द बोलने से उस व्यक्ति को बुरा लगता है, और किसी को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। किसी को रंग, कद, काठी आदि के आधार पर अपशब्द बोलना, मजाक उड़ाना कानूनन जुर्म भी है। अब अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो उस पर गुस्सा ना करें। आप बुरा मानेंगे तो वो आपको और चिढ़ाएगा। उसे तो मजा ही आ रहा है, और आप गुस्सा करके उसे और मजा दे रहे हैं, और खुद को घिस रहे हैं, जला रहे हैं। वीडियो के लास्ट में गुस्सा करने के बजाय कुछ बढ़िया चीजें बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, गुस्सा आना कोई पूरी तरह गलत नहीं है। परिवार या समाज के प्रतिकूल माहौल की वजह से या कई कारणों से हमें गुस्सा आता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारे ब्रेन का सोचने वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स धीमा हो जाता है, और रिएक्ट करने वाला हिस्सा एमिगडाला एक्टिव हो जाता है। यानी उस वक्त हम सोचते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देते हैं। हम नहीं समझ पाते कि हमारे ये बोलने पर सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, मनुष्य का मूल स्वभाव, उसकी प्रकृति ही शांत रहना है। सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, हर जीव की प्रकृति शांत रहना ही है, क्योंकि आत्मा परम शांत है। तो कितना भी भयंकर क्रोध आए, कुछ समय बाद मन पूर्णतः शांत हो जाता है, और तब हम क्रोध में दी गई प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचते हैं। तब हम पछतावा ही करते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको चाटा नहीं मारना चाहिए था। फिर हम माफी मांग भी लें और सामने वाला हमें माफ कर भी दे, तब भी वह आपके द्वारा कही गई बात को भूलता तो नहीं है। कुछ लोग होते हैं कि बात की गांठ बांध लेते हैं। बातचीत बंद, भविष्य में देखेंगे, अभी कुछ नहीं कह रहे, मौका लगने पर कहेंगे। दोस्तों, आपने कहानी जरूर सुनी होगी, मैं सारांश रिपीट कर देता हूँ कि एक बहुत गुस्सैल लड़का था। उससे सभी दूर रहते थे। उसके पिता ने एक बार उसे कीलों से भरा थैला और एक हथौड़ा दिया, और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो एक कील लकड़ी के बाड़े में ठोक देना। पहले दिन लड़की ने 40 कीलें ठोकी, लेकिन धीरे धीरे कीलों की संख्या कम होने लगी। उसने सोचा कि कील बार बार ठोकूं, इससे अच्छा तो गुस्सा ही ना करो। उसने पिता को बताया तो उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन एक कील निकालो जिस दिन तुम्हें गुस्सा ना आए। जब सभी कीलें निकल गईं तो पिता ने कीलों से बने छेदों को दिखाकर कहा कि कीलें निकल गईं, फिर भी निशान बाकी है। इसी तरह जब तुम किसी को गुस्से में कड़वे बोल बोलते हो और बाद में माफी मांग भी लेते हो, तब भी तुम्हारे द्वारा बोले गए बोल अपना असर बनाए रखते हैं। दोस्तों, हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए, क्योंकि शब्द एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। दोस्तों, गुस्से पर काबू पाने के लिए आपने कई तरीके सुन रखे होंगे, जैसे उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, या तकिए को पीटने लग जाओ, बाहर निकल जाओ, दिमाग बटेगा तो गुस्सा शांत होगा। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी आपका झगड़ा हो जाए तो तुरंत कुछ मत बोलो, शांत रहो, सामने वाले को बोलने दो। अगर तभी बोलते रहोगे तो कुछ अच्छा मुंह से नहीं निकलेगा, मामला सुलझेगा नहीं, संबंध खराब होंगे। इसीलिए अच्छा है कि शांत रहो। बाद में जब सब शांत हो जाए, दिमाग का सोचने वाला हिस्सा एक्टिव हो जाए, तो आराम से शांति से बात करो, तो समस्या का उचित समाधान निकल कर आएगा।
कुछ खराब नहीं होगा और माहौल भी नहीं बिगड़ेगा और गुस्से से होने वाली हानि भी नहीं होगी। अब अगर दोस्तों कोई आपका मजाक उड़ाए तो गुस्सा ना करें, तो क्या करें? वो आपका मजाक क्यों उड़ा रहा है? क्योंकि उसे मजा आ रहा है। तो आप उसकी बातों को इग्नोर कर दो, ध्यान ही मत दो। कुछ गुनगुनाने लग जाओ या किसी भी एक्टिविटी में लग जाओ तो चिढ़ाने वाला अंदर ही अंदर जलेगा कि मैं इसका मजाक उड़ा रहा हूं और ये मजे में है। अब आप खुश हैं और वो परेशान। अगर आप उसकी बातों पर प्रतिक्रिया देते तो आप खुद को सजा देते, लेकिन इग्नोर करके आपने उसको सजा दे दी। अगर कोई आपको गाली दे रहा है तो आप गाली मत दो, गाली देना अच्छी बात नहीं है। वो गाली अपने मुंह से दे रहा है, जबान उसकी गंदी हो रही है, खून उसका जल रहा है, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका क्या बिगड़ गया? अब चिल करो, बोलने दो उसे, तो बोल ही तो रहा है। तो दोस्तों हमेशा खुश रहिए, खुश रहना ही सबसे अच्छा है। हमारे प्रतिकूल चीजें भी होती हैं, लेकिन हर परिस्थिति में खुश रहना ही आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्रोध आता है तो उसे खुद पर हावी ना होने दें, बल्कि उसे अपनी शक्ति बना लें। तुरंत कुछ ना करके सोचें, स्ट्रेटेजी बनाएं और आगे बढ़ें। सदगुरु ने कहा है कि क्रोध और नाराजगी ऐसे जहर हैं जिन्हें आप खुद पीते हैं और दूसरों के मरने की उम्मीद करते हैं। प्लीज मेरे यानी चाणक्य के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू।